ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज गुरुवार की इस मधुर वेला में हम लोग एकत्रित हो और भगवत गीता पर चर्चा करते हैं। ये माता राधा रानी की अतिशय कृपा है और आप लोगों का परम सौभाग्य है और मेरे अपने पुण्य कर्म और आपका आशीर्वाद है कि मैं भगवत गीता चर्चा करके आप लोगों के समक्ष आपके साथ अपनी वाणी को भी पवित्र करता हूँ और रोज कुछ न कुछ मुझे सीखने को मिलता है। आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार भी करता हूँ कि आप अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकाल कर इसके लिए समय से उपस्थित हो जाते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत आभार और आप सभी लोग उदार हृदय वाले हैं निश्चित रूप से। और हम लोग जो है वो सभी को जो पूर्व आचार्य और संत महात्मा हैं जिन्होंने इस पर विभिन्न टीकाएं लिखी उन सबको हम सबको प्रणाम निवेदित करना चाहिए और उन सबके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ मैं, जो सब प्रातः स्मरणीय हैं और जिनके उच्च स्वरूप ही हमको ये ग्रंथ आदि उपलब्ध हैं, जिनका ये परिश्रम है, जिनका ये पुरुषार्थ है, जिनके द्वारा ये सारा जो सामग्री है वो हमको उपलब्ध हो पाती है। तो मैं उन सभी को साष्टांग प्रणाम करता हूँ और साथ साथ ये प्रार्थना करता हूँ आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए कि आप सब मुझे आशीर्वाद दें कि मैं जो भी कहूँ वो सब शास्त्र सम्मत हो, कुछ भी कोई भी वक्तव्य अन्यथा अनर्गल मेरे मुख से ना निकले। और यदि ये शास्त्र सम्मत है, अच्छा है, तो वो ये समझिएगा कि उन्हीं सभी संतों की कृपा है, उन सबका शुभाशीष है जिसकी वजह से हम कुछ ठीक बोल पाए। लेकिन यदि कोई त्रुटि हो तो मेरी अपनी है और मुझे छोटा ज्ञानी समझ क्षमा करें। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे और उसके पश्चात फिर आगे बढ़ेंगे। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्तमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम् यमाशुतो हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् वागर्थ विपसंपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री कृष्ण पादान सगण ललिता से विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरजानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुवन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं नाविदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री सीताराम भगवान की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तो हम लोग पिछले श्लोक से पुनरावृत्ति कर लेते हैं, है ना। तो भगवान ने अर्जुन को बताया कि 4 लोग वो मेरी शरण लेते हैं। वो कौन कौन थे? सामने लिखा हुआ है आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी चा भरतर्षभ है। तो भगवान ने बताया ये 4 लोग मेरी शरण लेते हैं। उससे पहले भगवान ने बताया था कौन से 4 लोग मेरी शरण नहीं लेते। ओके, क्लास होने लगी है ना, कि बोले रे अब क्या करें। नामाम दुष्गतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायापहत ज्ञाना आसुरं भावम् आश्रिता। यस, और चौथे आसुर भाव वाले, जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं वो। तो भगवान ने बताया ये 4 लोग मेरी शरण कभी नहीं लेते, और 4 लोग शरण लेते हैं वो थे आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो ये सब में आगे अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि इन सब में सबसे अच्छा कौन है। और हम लोगों ने फिर उसमें देखा कि गोस्वामी जी भी लिखते हैं राम भगत जोग 4 प्रकारा सुकृति 4 अनघ उदारा चहु चतुर कहूँ नाम अधारा ज्ञानी प्रभु ही विषय की प्यारा। तो मैं बताऊं रामचरितमानस में जो ये
चौपाई जिसमें हम लोग अभी 2 चौपाई सामने प्रकट हैं और पिछली बार भी चर्चा हुई, ये पिछले श्लोक और आगे के 3 श्लोक को मिला के कॉम्बिनेशन में चौपाई है। तो वो लोग जो रामचरितमानस में प्रेम रखते हैं वो ये बात जान लें कि गोस्वामी जी ने जब उसका मंगलाचरण किया, उसके मंगलाचरण का कुछ हिस्सा हम लोग रोज गाते हैं, और जहाँ जो हिस्सा मैंने इसमें नहीं रखा है वहां उन्होंने लिखा है नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, मतलब बहुत सारे पुराण, निगम यानी वेद आदि, और आगम यानी शास्त्र आदि, तो इन सब से सम्मत हो करके रामचरितमानस की रचना हुई है। तो इसमें खुशखबरी क्या है, हमने मतलब ऐसा क्यों, इस पर चर्चा क्यों करना चाहिए? इसलिए कि रामचरितमानस पढ़ने का अर्थ है कि आप सभी ग्रंथों को एक साथ पढ़ रहे हैं। आप क्या चारों वेद पढ़ सकेंगे इस जीवन में? तो मुश्किल है। उपनिषद समस्त पढ़ सकते हैं? मुश्किल है। 18 पुराण जो प्रमुख हैं, वो पुराणों की तो हम बात ही नहीं कर रहे, पढ़ सकते हैं क्या? 108 उपनिषद हैं, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, तो इस लाइफ में तो पूरा होने से रहा। रामचरितमानस जो है संभवतः इस लाइफ में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उनमें से कुछ लोग हैं जो पढ़ डालते हैं और कुछ पढ़ लेते हैं। तो पढ़ डालने में और पढ़ लेने में भेद है ना? हाँ, क्या भेद है बताइए। ओके ओके, बड़ा दोनों शब्द अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ध्यान से अगर सुनेंगे। पढ़ डालना, बचपन में हमारे मास्टर जी ऐसा कहते थे कि बच्चा पढ़ डालना नहीं है, पढ़ लेना है। पढ़ना और लेना उसको, यानी पढ़ के आत्मसात कर लेना, है ना? पढ़ के आत्मसात कर लेना, पढ़ लेना है। और इधर आए तब आपको आनंद आएगा, है ना? थोड़ा सा जगह बनाए, इसको खिसका लीजिए, इसको खिसका लीजिए, मोड़ा उधर लगा लीजिए, है ना? आप पहली बार आए ना तो आपको यह बोर नहीं होना चाहिए, आप उधर बैठिए, क्योंकि वैसे ही बोर होंगे और उधर बैठेंगे तो डेफिनेटली हो जाएंगे। तो पढ़ लेना और पढ़ डालने में जो अंतर है वो क्या है कि पढ़ डाला, आपने पढ़ा और डाल दिया, ठीक है, वो हृदय में नहीं गया, वो अंदर नहीं गया, है ना? और पढ़ लिया मतलब कि हमने उसको पढ़ा और आत्मसात किया, ग्रहण किया। तो रामचरितमानस पढ़ डालिए मत, पढ़ लीजिए, उसे अंदर ग्रहण करिए। क्यों? कारण पता चल गया ना। वैसे तो हम ये बिना कहे काफी लंबे समय से जो लोग सुन रहे हैं इसको निरंतर, उनको हम बार बार रामचरितमानस से प्रमाण लेके आते हैं, हर श्लोक को रामचरितमानस में सिद्ध करते हैं ले जाके। अगर आप देख रहे होंगे तो ऐसा चल रहा है, ठीक है। और कई बार ऐसा होगा कि एक खंड दोहे का और एक चौपाई का खंड वो पूरा पूरा अध्याय है। तो जो आप भगवत गीता में पूरे अध्याय में जान पाते वो उतने पोर्शन में जान जाते हैं। कुछ पोर्शन इतने इंपॉर्टेंट हैं। रामचरितमानस में 2 जगहों पर भगवान राम ने चर्चा की है। एक जगह लक्ष्मण जी को उपदेश दिया है अरण्य कांड में, और एक जगह जो अयोध्या की जनता थी उसको उपदेश किया है। दोनों को राम गीता कहा जाता है, अलग अलग आचार्य उनकी अपने हिसाब से वो करते हैं। परंतु काम की बात यह है कि यदि उस हिस्से को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसका गूढ़ार्थ समझ जाते हैं, तो हम पूरी भगवत गीता समझ जाते हैं। भगवान ने भगवत गीता का प्रादुर्भाव द्वापर युग में आने से पूर्व, त्रेता युग में आने से पूर्व, द्वापर में, त्रेता और द्वापर में दोनों में ही रहा। सतयुग में हमने ये बात चर्चा की थी कि वराह पुराण और मत्स्य पुराण इसके प्रमाण है कि भगवत गीता सतयुग में थी, ठीक है। और भगवान ने विवस्वान को यह ज्ञान दिया था, बीच में कालांतर में वो छिन्न भिन्न हो गई, है ना। तो सतयुग के बाद में जब भगवान राम का अवतार हुआ तो उन्होंने इसको अलग अलग भाव में प्रकट किया और अपनी लीला में प्रकट किया, ताकि जो हम जैसे मूढ़ लोग हैं, है ना, पिछला श्लोक था ना, मूढ़ नराधम, तो इनमें से जो जिस कैटेगरी से है उसको अपने को समझ के,
है माया अपहत अज्ञान, और आखिरी आसुरम भावम आश्रिता। तो आसुरम भावम आश्रिता तो नहीं है, मुझे विश्वास है। बाकी तीन में से जो भी हैं, और ये कुछ लोग उससे ऊपर होंगे जो सुकृतना की कैटेगरी में जा रहे होंगे। सारे आठों में जो भी है वो ये समझ ले कि बुद्धि में सब में तर्क आता, चाहे वो ज्ञानी हो, आर्थ हो, अर्थार्थी हो या जिज्ञासु हो, और पहले वाले भी चार, तो मतलब ये आठ सब लोग ये तर्क जरूर करते कलयुग के प्रभाव के कारण, माया के प्रभाव के कारण, कि भगवत गीता प्रैक्टिकल नहीं है। तो भगवान ने अपनी लीला में ये बात सिद्ध की त्रेता में कि ये प्रैक्टिकल है, इसको जिया जा सकता है, और भगवान ने अपने जीवन में उसको करके दिखाया। तो भगवान ने जो पारिवारिक संदेश दिए, जहां पर सामंजस्य के संदेश हैं, जो तत्व की बातें हैं, वो सारी भगवत गीता है। तो रामचरितमानस अगर उसको हम दूसरे रूप में देखें तो विभिन्न ग्रंथों का सार, और वो तत्व को बहुत सरस तरीके से परोसा गया है। तो मेरा निवेदन है कि रामचरितमानस अवश्य पढ़ें, सभी लोग पढ़ें, क्योंकि आसान है, हिंदी में उपलब्ध है और हर घर में विराजती है, और स्वयं भगवान राम का वांग्मय स्वरूप है। भगवत गीता भगवान कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, और रामचरितमानस भगवान राम का वांग्मय स्वरूप है। चलिए वापस आते हैं हम लोग। तो ये मैंने बात की कि ये जो चौपाई हम लोग कह रहे थे, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चार्यु अनघ उदारा, चहु चतुर कहो नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विषेख प्यारा। ये आगे के चार श्लोक, पीछे वाले एक और आगे के तीन, ये चार श्लोक का अकेला वर्जन है। ये हम पिछली बार सारा कर चुके हैं। ये वाली जो थी पंच लाइन थी, इसको हम लोग दोबारा पढ़ लेते हैं। इसको मन में बिठा लीजिए, हृदय में बिठा लीजिए, जीवन में उतार लीजिए। सकल कामना हीन जे राम भगत रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हर तिनों किए मन मीन। है तो जिनकी सारी कामनाएं जो है वो समाप्त हो जाएं और भक्ति, राम भक्ति के रस में है, वो सबसे महान है। उन्होंने अपना मन उस अमृत में डुबो रखा है। अब हम लोग पिछली बार वर्गीकरण किया था कि जो ये चार थे वो भक्त तो हैं, लेकिन वो शुद्ध भक्त नहीं है। तो भक्तों की दो कैटेगरी हुई थी, एक जो सकाम है, जिनकी कामना की वजह से जिन्होंने भक्ति मार्ग में आगे आए, और हम लोगों ने वहां पे बात की कि ये जो आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी थे, ये चारों क्या है कि उनकी कोई ना कोई कामना है जिसके कारण वो भगवान के पास जाते हैं, और भगवान के पास जाकर के वो अपनी कामना की पूर्ति की इच्छा रखते हैं। जब उनकी कामनाएं पूर्ति हो जाती हैं तो वहां से वो अपने को वापस ले लेते हैं। कुछ लोग उस मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। और दूसरी कैटेगरी थी जिनको सिर्फ और सिर्फ भगवान से ही मतलब है, भगवान की प्रसन्नता हो, उसके अलावा कोई दूसरा उनके जीवन में उद्देश्य नहीं है। तो जो इस प्रकार के लोग हैं वो कहलाए शुद्ध भक्त, और जो चार वो थे वो कामना युक्त वाले भक्त थे। तो भगवान ने उन्हीं को सुकृतिना कहा। सुकृतिना मतलब जिन्होंने ऐसे कृत किए हों जो अच्छे हों, पुण्यात्मा या पवित्र आत्मा। और अगर आप ध्यान देखें तो पिछले वाले इस श्लोक में भी सुकृति शब्द का गोस्वामी जी ने इस्तेमाल किया है। तो ये जो सुकृति शब्द है बालकांड में, मतलब मेरे अपने काउंट में कम से कम 50 के आसपास का काउंट है इसका। मैं कोशिश कर रहा था कि सारे देख लो एक बार, तो वो 50 के आसपास का सुकृति शब्द का काउंट है। सुकृति क्या क्या हो सकती है, तो मैंने सोचा कि अगर मैं सुकृति पे बात करूंगा तो 2 सेशन तो कम से कम सुकृति पे चले जाएंगे। तो इसलिए फिर अपने मन को वहीं रोक लिया और हमने कहा कि विषय से हट जाएंगे, चर्चा अलग हो जाएगी। तो ये जो शब्द है वो यहाँ पर भी इस्तेमाल किया है गोस्वामी जी ने, और बिल्कुल उसी अर्थ में इस्तेमाल किया है। तो अब हमारे पास में प्रश्न आता है कि शुद्ध भक्त कौन बन सकते हैं। पिछली बार चर्चा हुई थी, शुद्ध भक्त कौन बन सकते हैं। अर्जुन के मन में कहीं ना कहीं यह प्रश्न है कि आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी में से शुद्ध भक्त कौन बन सकता है, कौन बन सकता है। ओके, और कोई आंसर है क्या। ज्ञानी, ओके। और अर्थ मतलब धन, जो
अर्थार्थी मतलब जो धन की इच्छा रखते हैं। ओके ओके, चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। कोई भी शुद्ध भक्त बन सकता है। जीव की उत्पत्ति शुद्ध भक्त बनने के लिए ही हुई है। ये चार जो है थोड़ा ऊपर है, लाइन है, ठीक है। जो दुष्ट लोग हैं वो लाइन के सबसे पिछले वाले कोने में उल्टी तरफ मुंह करके खड़े हैं, ठीक है। जो दुष्ट लोग हैं वो दूसरी वाली लाइन में उल्टी तरफ मुंह करके खड़े हैं। विजय इधर लगा दो चेयर, यहाँ पे या मोड़ा रख दो, इजी हो जाएगा। हाँ यहाँ पे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये घुमा दो, थोड़ा सा घूम जाएगा तो फिर इजी हो जाएगा देखना, ठीक है। आ जाओ, पीछे से एक अंदर से चेयर निकाल लो। अरे वाली चेयर छोटी वाली निकाल लो ना वहां से, ठीक है। तो ये सारे जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, मनुष्य जीवन के पाने का लक्ष्य एकमात्र भगवत प्राप्ति है। उसके अलावा यदि कुछ और हम अपने मन में रखे हैं या संजो के रखे हैं, करना चाहते हैं, तो वो हम क्या कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं उस जीवन को बर्बाद। भगवान ने जो हमको एक रत्न जड़ित उपहार दिया है, उससे हम लोग पखाना साफ कर रहे हैं। बिल्कुल यही सच बात है, ठीक है। तो अब हमारी बात हो गई कि ये शुद्ध भक्त बन सकते हैं चारों के चारों। ये सुकृतिना है ना, तो इनके पास में पहले के संस्कार हैं, जिसके कारण भगवान के पास गए। भगवान के पास जाने की बजाय ये कहीं और भी जा सकते थे, परंतु ये नहीं जा रहे हैं। मतलब ये देवताओं इत्यादि जो दूसरे प्रयोग है उन पास नहीं जाते, भगवान कृष्ण भगवान राम के पास ही जाते हैं, चाहे इनकी कोई भी कामना हो उसकी पूर्ति के लिए। तो इसलिए सुकृतिना कहलाते हैं। अब इसमें है कि जो हम लोगों ने पिछली बार बात की थी कि जो अर्थार्थी वो सबसे निचली कैटेगरी में है और जो अज्ञानी है वो सबसे ऊपर की कैटेगरी में है। तो अब ये कैसे बन सकते हैं, जिस पर भी बात हो चुकी है पिछली बार, कैसे शुद्ध भक्त बन सकते हैं और कब बन सकते हैं, कब बन सकते हैं। आंसर है सामने। ये तब बन सकते हैं जब भौतिक इच्छाओं के समस्त कलमश से मुक्त हो जाएं। यानी अभी जो पिछला वाला हम लोगों ने दोहा पढ़ा था, सकल कामनाहीन जे राम भगति वाले, तो क्या करना पड़ेगा, सारी भौतिक इच्छाओं को के कलमश से, मतलब जो भौतिक इच्छाएं हैं वो कोई अच्छी चीज नहीं है, वो कलमश है, वो अंदर की मैल है, उनसे अगर मुक्त हो जाएंगे तो ही आप शुद्ध भक्त बन सकते हैं, ठीक है। तो जब ये आते हैं तो क्या होता है कि शुद्ध भक्त की संगति मिलती है। जब ये भगवान के पास जाते हैं तो वहां कोई भक्त होते हैं, उनके साथ में सत्संग हो जाता है, साधु संग होता है। और जब साधु संग हो जाता है तो उसकी परिणति क्या है कि गंगा जल की 2 बूंद डाल के या पूरे बाल्टी को शुद्ध मान लेते हैं ना। तो जो शुद्ध भक्त हैं वो उसी तरह की प्योरिटी रखते हैं, वो जहां भी रहते हैं वो अपनी शुद्ध भक्ति से दूसरे के जीवन को परिवर्तित करते होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है सत्संग का महत्व है, बहुत प्रभाव पड़ता है। तो जब जाते हैं तो चारों लोग शुद्ध भक्ति की संगति से पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं और ये भी शुद्ध भक्त बन सकते हैं। तो एक प्रश्न फिर बना कि वो जो दुष्कृतिना थे, पीछे दुष्ट लोग थे जिनकी चर्चा हुई थी, है ना, मूढ़, माया, प्रत्यज्ञान, आश्रम भाव आश्रिता और नराधम, तो ये चार जो है वो इनका क्या होने वाला है ना, बात है ना। इनके लिए बड़ा मुश्किल है, इनके लिए मुश्किल है, क्योंकि इनका जो पूरा जीवन है ना वो अनियमित और स्वार्थपूर्ण रहा। तो जब स्वार्थपूर्ण है तो उसके कारण निरुद्देश्य हो गया। उद्देश्य क्या था, भगवत प्राप्ति करना मनुष्य जीवन का, तो वहां से भटक गए तो जीवन क्या हो गया, दूसरा उद्देश्य है ही नहीं, वो तो माया है, माया का अर्थ हुआ जो नहीं है, तो वो तो है ही नहीं, तो जीवन ही निरुद्देश्य हो गया इनका। लेकिन इनमें से भी कुछ लोग
जिनमें जो पहली दो कैटेगरी थी जिनकी हम लोगों ने बात की थी, मतलब जिनमें मैंने कहा था कि मैं तो हूँ, मूल और नराधम में मैं तो हूँ, तो मेरी संभावना है, और अगर आप हैं तो आपकी भी ठीक है, संभावना है कि वो शुद्ध भक्त के कांटेक्ट में आए, उनका सत्संग हो और वो शुद्ध भक्त बन जाएं, उनको भगवत प्राप्ति हो जाए। ऐसा क्यों कह रहा हूं, किस आधार पे बात कर रहे हैं हम लोग? तो हम लोग सुंदरकांड में पढ़ते हैं, कोट विप्र बदला गहि जाहु, आए शरण तजहु नहीं ताहु। ये कब की बात है? जब विभीषण जी आए हैं, भगवान राम की शरण में पहुंच रहे हैं, और उस परिस्थिति में सुग्रीव जी कहते हैं कि पता नहीं ये रावण का दूत है, किसी दूसरे कारण से षड्यंत्र रचने आया है, हमारी पूरी योजना जानने आया है, हमें को कहीं धोखा ना दे दे। तो वैसी परिस्थिति में भगवान राम जवाब दे रहे हैं सुग्रीव जी को, क्या कहें? कोट विप्र बदला गहि जाहूं, आए शरण तजहु नहीं ताहू। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। तो चाहे उसने विप्र मतलब ब्राह्मण है ना, विप्र मतलब वैसे होता है विवेक प्रधान व्यक्ति, जिसने वैदिक ग्रंथों का अध्ययन कर रखा हो, तत्व के संबंध में जानता हो, तो ऐसा ब्राह्मण जिसने वैदिक ज्ञान प्राप्त कर रखा है वो कहलाता है विप्र। तो कोट विप्र मतलब करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या कर रखी हो। कोट विप्र बदला गई जाऊं, आए शरण तजहु नहीं ताहू। अगर वो भी शरण में आ जाए तो उसका भी मैं त्याग नहीं करता, भगवान ऐसा कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। मेरे सम्मुख आते ही करोड़ों जन्म के पाप, अग मतलब पाप, तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भगवान वहां पे बिल्कुल हल्के से बता देते हैं, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पापी है, जो दुष्ट है, जो वो पहले की चार कैटेगरी वाले हैं, उनका ये सहज में स्वभाव है कि वो कभी भी भजन करेंगे ही नहीं। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। अगर उसके हृदय में कपट भरा हुआ है तो वो भगवान के सम्मुख कभी जाएगा ही नहीं। तो ये वाला जो पहला वाला पॉइंट है वो अपने आप नलीफाई हो जाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो वो मुझे कौन लोग प्राप्त कर सकते हैं? निर्मल हो, ठीक है। और निर्मल कैसे मन होगा? कैसे होगा? कैसे होगा? कौन सी चौपाई है वो? यही विध होए नाथ, हमेशा पहली चौपाई है ना वो। जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। आगे क्या है? ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। तो क्या करना पड़ेगा? भक्ति माता के चरण पकड़ने पड़ेंगे, तब बनेगा निर्मल मन, ठीक है। इसीलिए वो चौपाई हर बार पढ़वाता हूं। तब आपको जब निर्मल मन हो जाएगा फिर भगवान की बात सार्थक हो जाए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ठीक है। तो इस तरह से आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ये सारे शुद्ध भक्त बन सकते हैं। पर इनमें सबसे अच्छा कौन है? तो इसका जवाब तो हम पहले ही दे चुके हैं, ज्ञानी है। पर क्यों है इसका जवाब नहीं दिया था, ठीक है। क्यों है हमने हिंट किया था, लेकिन इसका जवाब दिया नहीं था, क्योंकि इस पर ही चर्चा करनी है। तो क्यों है ज्ञानी? और किसी को कुछ आंसर, फिर मैं आगे बढ़ूं। माया से परे तो हो ही नहीं सकते है। परे होते तो सारे यहाँ हमारे सामने क्यों बैठे? माया में ही तो है, इसीलिए तो हमसे सुन रहे हैं, नहीं तो किसी बढ़िया साधु संत से ना सुन रहे होते हैं। सब माया में फंसे हुए, इसलिए भगवान ने इसका जवाब अगले श्लोक में दिया। तेषां ज्ञाने नित्युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम
सा च मम प्रियः। तेषां ज्ञाने नित्युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम महम सा च मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है, ठीक है, ज्ञानी नहीं, इनमें से परम ज्ञानी है। परम शब्द तब आता है जब भगवान के संबंध में बात हो रही हो। तो ज्ञान का जो तत्व है वो भगवत तत्व है। तो यदि भगवत तत्व को जानता है वो व्यक्ति, तो वो ज्ञानी है। ज्ञानी वो व्यक्ति है जो ज्ञान और विज्ञान दोनों को रखता है। हम लोग जब इस अध्याय की चर्चा कर रहे थे तो हमने वहां पे ज्ञान को डिफाइन किया था। तो ज्ञान और विज्ञान दोनों को जानने वाला ही व्यक्ति ज्ञानवान या ज्ञानी कहलाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं हनुमान जी को क्या कहते हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ठीक है, इसीलिए कहते हैं। तो इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि भगवान जो है ये ज्ञानी को इतना महान क्यों बता रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं, इसके पास दो गुण हैं। क्या है? नित्य युक्त, तेषाम ज्ञानी, इनमें से ज्ञानी, तेषाम मतलब इनमें से, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। तो क्या नित्य युक्त है, हमेशा मेरा चिंतन करता है। और दूसरा, केवल मेरी ही भक्ति करता है। नित्य युक्त और एक भक्तिर विशिष्यते। तो एक भक्ति का मतलब क्या हुआ? एक भक्ति का क्या मतलब हुआ? राम कृष्ण इन्हीं की भक्ति करता है ना। भगवान खुद ही घोषित कर रहे हैं कि जो ईश्वर तत्व है वो मैं हूं। तो जो मेरी भक्ति करता है, कि देवी देवता के चक्कर में नहीं पड़ता, वही व्यक्ति ज्ञानी है। और उसमें ये दोनों गुण हैं। तो नित्य युक्त मतलब सदैव तत्पर रहना, और एक भक्ति मतलब अनन्य भक्ति करना। ठीक है, तो तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त। अब इनमें क्या है कि जो चार कैटेगरी थी, चारों हो सकते थे ना नित्य युक्त, लेकिन अपन ने वहां बात की थी। आर्त का क्या है? दुखी है, मंदिर चला गया, भगवान का नाम जप किया, भगवान को याद किया, हाथ जोड़े, मेरी बेटी को बचा लो, बेटे को बचा लो, पेट में दर्द है, मुझे कैंसर है, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, वो किसी भी तरह की विपत्ति हो सकती है आर्त व्यक्ति के साथ, वो शारीरिक हो सकती है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो जैसे ही उसका दुख समाप्त होता है तो उसके साथ ही वो भक्ति भी समाप्त कर देता है। यदि वो शुद्ध भक्त के कांटेक्ट में रहता है तो उसका प्रभाव छूटता रहता है और वो फिर बाद में कन्वर्ट हो सकता है। तो एक भक्ति का मतलब, यहाँ पर नित्य युक्त का मतलब सदैव तत्पर रहना है। तो आर्त व्यक्ति जो है वो सदैव तत्पर नहीं है। अर्थार्थी हमने बताया था सबसे नीचे वाली कैटेगरी में, वो भी गए टेंडर लगाना है, नौकरी पानी है, किसी प्रकार से धनार्जन की बात है, संपत्ति बढ़ाने की बात है। अगले दिन बढ़िया भागवत पुराण की कथा हो जाएगी, 7 दिन की, लगेगा कि सबसे बड़े भक्त भी वही है, इसमें कोई वो नहीं है। पर वो जैसे ही काम पूरा होता है उसके बाद में छोड़ देते हैं। अब आते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु की हमने बात की थी कि वो लोग विंडो शॉपिंग की तरह करते हैं। बोले अच्छा राम कथा हो रही है, जो मतलब कुछ हमारी तरह होते करके, बोले यहाँ हो गए, बैठ गए जाके चुपचाप, थोड़ी बहुत सुनी, बोले हाँ बढ़िया है, चलो घर गए। तो उसके बाद में फिर वो यहाँ करके एवेंजर्स देखना शुरू कर दिया, फास्ट एंड फ्यूरियस, बोले कि ये वाला मजा ज्यादा अच्छा है ना। तो जिज्ञासु उस प्रकार के होते हैं, थोड़ी इच्छा हुई, थोड़ा किया, फिर छूट गया। ज्ञानी के साथ में क्या है, उसको जानना ही था कि तत्व क्या है, और जब ये तत्व को जानने की इच्छा रखता है, वो सदैव उसमें तत्पर रहता है, लगा रहता है। तो वो एक समय ऐसा आता है जब आप किसी के विषय में नित्य सोचते रहते हैं तो उससे आप आसक्त होना शुरू कर देते हैं। यह हम सबकी प्रवृत्ति है, उसके साथ आसक्त हो जाते हैं। किसी व्यक्ति के साथ में आप रहो, भले वो कितना ही कुरूप क्यों ना हो, कई बार दोष युक्त भी होता है, लेकिन यदि वो आपके साथ रहे, वो आपके घर में रहे, तो आपको उससे प्रेम हो जाता है। ठीक है, और भगवत तत्व तो ऐसा है जिसमें दोष की कोई संभावना ही नहीं है, बस जानने की बात है। तो एक बार जब आपके
अंदर वो चीज पहुंचने लगती है तो अपने आप ही स्वतः प्रेम का प्रादुर्भाव होना शुरू हो जाता है। तो जब वो एक बार इसमें लगा सतत, एक तो जानने की इच्छा, उत्कट इच्छा थी, और वो सतत लगा, तो धीरे 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 करके उनकी स्थिति कैसी होती है, ज्ञानी कैसे हैं, अपन लोगों ने पिछली बार चर्चा की थी, जैसे गोपियां थी। वैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण गोपियां देते हैं, या फिर लोग कहते हैं जार स्त्री। जार मतलब होता है वो स्त्री जो पर पुरुष के विषय में सोचती हो, प्रेमी के विषय में सोचती हो, अपने घर का सारा निर्वहन करते हुए, पकड़ी ना जाए इस प्रकार का कोई कार्य न करते हुए, अपने प्रेमी के विषय में सदैव चिंतन करती है। जब मौका मिलता है मिल आती है जाके, ठीक है, किसी को पता भी नहीं चलता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम ये करना शुरू कर दे, इसका मतलब है ये एक उदाहरण है कि जो निष्ठा है इस प्रकार की, जैसे गोपियां करती थी। गोपियां क्या करती थी कि उनके सबके अपने परिवार थे, उनके अपने गोप थे, बालक थे, ठीक है, घर में गौएं थी, सारा कार्य करना रहता था। रोटी बना रही हैं तो भी है कि मैं माखन कैसे भी ऐसे रखूं कि उसको आके लाला खा ले, मैं जब उधर मटकी लेके निकलूंगी तो कंकड़ जरूर मारेगा। चिंतन चल रहा है ना, लगातार चिंतन चल रहा है। तो ये चिंतन जो है वो उसको वहां तक, उस स्टेज तक ज्ञानी व्यक्ति को पहुंचा देता है। और वो यदि सदगुरु, शुद्ध भक्त इनके संग में आ जाए तो अपने आप ही धीरे धीरे उसका मार्जन होने लगता है, सफाई होने लगती है, शुद्धिकरण होने लगता है, और वो शुद्ध भक्त बनने लगता है। तो एक चीज हो गई कि क्या हो गया, वो नित्ययुक्त था। दूसरा क्या, एक भक्ति यानी अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति का अर्थ होता है कि जो साधक है उसके आत्म साक्षात्कार की वृत्ति एक ही बनी है, उसको सिर्फ एक ही से प्यार है। जार स्त्री वो है जो बहुतों से प्यार नहीं करती, एक ही से प्यार करती है। बहुतों से करेगी तो पकड़ी जाएगी और पक्के समाज में बदनामी भी होगी, ठीक है। तो वो एक ही से प्रेम करती है और जिससे लगी हुई है उसी से लगी हुई है। भक्त जो है, अनन्य भक्त कौन है? अनन्य भक्त वो है जो सिर्फ उसी से लगातार उसका बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि आज बोले गणेश चतुर्थी है, गणपति बप्पा मौर्य, कल हो गई शिवरात्रि, बोले ठीक है बम बम बोले, परसों हो गई जन्माष्टमी, बोले ठीक है चलो आज हांडी वाला त्योहार कर लेते हैं, उसके बाद हो गई रामनवमी, फिर उनका कि अच्छा वो तो हमें कौन से बसंत पंचमी बनानी है, सरस्वती पूजा भी करनी है, अब तो बादल बुलाने हैं तो इंद्रदेव को भी पटा लो, धन तो अपने पास है नहीं तो कुबेर की भी मूर्ति रख लो, ठीक है। तो कभी कभी आप जाके देखोगे तो कई बार ऐसा होता है घर में भगवान एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं, देवी देवता इतने हो जाते हैं कि वो बेचारे मतलब उनको स्थान नहीं मिल रहा है, कौन सा किसके ऊपर चढ़े, टेढ़ा चढ़ा है, मेढ़ा चढ़ा है। मन में भी ऐसी स्थिति है, मन में भी ऐसी स्थिति है। तो मन में ऐसी स्थिति ना हो जिसका प्रेम एक ही से हो, अनन्य प्रेम है। और ऐसा अनन्य प्रेम कि जो कभी न टूटे, किसी भी परिस्थिति में न बदले, वो व्यक्ति चाहे उसके लिए अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो। तो ज्ञानी व्यक्ति क्या, उसको क्या था, उसको बोध चाहिए था, ठीक है। अनुकूल में भी वही चाहिए और प्रतिकूल में भी वही चाहिए। कामना वाला व्यक्ति यदि अपनी कामना लेके जाए और भगवान उसको पूरी कर दें तो भी ठीक, नहीं करें तो भी ठीक, तब भी लगा रहे तो वो इस श्रेणी में पहुंच जाएगा। लेकिन क्या होता है कि हम कोई कामना लेके जाते हैं, कामना टूटती है, तो भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं, पता नहीं कहाँ बैठ गया है, भगवान तुम कहाँ हो, आजकल तो दिखते ही नहीं, चप्पल फाड़ के कूद जाते तो अच्छा होता है ना। और ये तो हमारे लाला के साथ ही होता, इसी का भाग्य खराब है। बच्चे ने तो हमारी इतनी मेहनत करी, बताओ सारे सगरे कंपटीशन दिए, पर वहां जाके इतनी घोर बेईमानी है कि क्या बताए। आजकल तो भगवान भी रूठे हुए हैं, इस तरह की बात करते हैं। तो वो क्या है, हमारी भक्ति कैसी है? हमारी भक्ति है कि अनुकूल परिस्थिति चाहने वाली। हमारी भक्ति है अनुकूल परिस्थिति चाहने वाली, इसलिए वो भक्ति नहीं रहती, दुकानदारी है वो तो। भक्ति का मतलब है कि जो किसी भी स्थिति में उसी प्रकार की सेवा करे, वो भक्ति है।
लेकिन हम तो क्या दुकानदारी पे उतार हो जाते हैं, बोले ठीक है तुम हमारा रिजल्ट ठीक करवा दो तो 100 में लड्डू चढ़ा दे, ठीक है इंटरव्यू में हो जाए। तो कभी कभी तो हम लोग ऐसी बातें कर सकते हैं, बोले कि 50,000 सैलरी और बढ़वा दो, ठीक है। तो भगवान नहीं हो गए, रिश्वतखोर क्लर्क हो गए। तो जब ये वाली परिस्थिति रहेगी तो और नहीं बढ़े तो फिर बोले कि क्या फायदा, तुम्हारे भगवान होने से क्या मतलब। तो वैसी वाली परिस्थिति जब रहेगी तो वो अनन्य भक्ति की श्रेणी में किसी प्रकार से नहीं जाती। भगवान जो है वो कहते हैं कि अनन्य भक्ति को क्या है, अनन्य भक्ति ऐसी है जो हर परिस्थिति में मेरा ही चिंतन करे, सब में मुझे देखे, वो है अनन्य भक्ति। तो ऐसा व्यक्ति जो रहता है वो ज्ञानी इस प्रकार के उसमें रहता है। और वो कहीं देखे तो जब तत्व को जानने की इच्छा रखता है तो वो जानने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसमें उसको रस आना शुरू हो जाता है और यह निस्वार्थ बन जाता है। और प्रेम का आधार निस्वार्थता ही है। जैसे जैसे हमारा स्वार्थ खत्म होता जाता है, हमारा प्रेम उतना ही उत्कट, उतना ही गहरा प्रगाढ़ होता चला जाता है और वो उसका नित्य युक्त पना और एक भक्तित्व ये और प्रगाढ़ हो जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि उसमें ये दो गुण है, नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, तेषाम ज्ञाने नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम महम सच मम प्रिया। ज्ञान की खोज करते रहेगा, उससे मनुष्य को अनुभूति होना शुरू हो जाती है। क्या अनुभूति हो रही है कि उसकी आत्मा उसके शरीर से भिन्न है। उसको टारगेट रहता है कि वो ब्रह्म को जाने, लेकिन वो ब्रह्म के साथ परमात्मा को भी समझना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसके कल्मश जाने लगते हैं और वो शुद्ध भक्ति बन जाता है। और इस तरह से वो नित्य दास के स्वाभाविक स्थिति में अपने को बिठा लेता है। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञानी जो है उनको अत्यंत प्रिय है। आइए हम लोग देखते हैं गोस्वामी जी इस विषय में क्या कहते हैं। निज सिद्धांत सुनावो तो ही, सुन मन धरु सब तज भज मोही, मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। मैं अपना सिद्धांत, ये प्रकरण है जब काकभूषुंडी जी ने भगवान से वरदान मांगा। भगवान राम काकभूषुंडी से प्रसन्न हो जाते, उत्तरकांड में है और वहां पर वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तो सब कुछ छोड़ करके काकभूषुंडी उनकी भक्ति मांगते हैं। तो भगवान मुस्कुराते कहते हैं कि आप तो बहुत ही चालाक हो, आपने वो मांगा जिससे सब पूरा भी हो जाए और सबसे ऊपर की चीज भी मिल जाए। तो भगवान वहां पर बता रहे हैं कि आपने मांगा क्या है, उस मांगने की को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। निज सिद्धांत सुनावो तो ही, सुन मन धरु सब तज भज मोही, मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। है मेरी माया से सारा संभव है नहीं। तो हम लोगों ने पीछे के श्लोक में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था कि देवी होशा मेरी माया ना। तो भगवान वही कह रहे, मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। तो सारे लोगों को मैंने ही प्रकट किया है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा मुझे कौन प्रिय है? मनुष्य। सारे जितने भी जीव चर आचार बनाए हुए हैं सब मैंने बनाए, लेकिन इनमें सबसे प्रिय मनुष्य है। तीन मह द्विज द्विज मह श्रुतिधारी, इनमें जो मनुष्य है उनमें सबसे प्रेमी मुझे लगता है ब्राह्मण द्विज, और द्विज में भी वो ब्राह्मण जिसको वैदिक ज्ञान हो, श्रुतिधारी। तीन महो निगम धर्म अनुसारी, और वो जो वैदिक ज्ञान ही नहीं हो, वो अपना जीवन भी शास्त्र और वेद के हिसाब से धर्म पर चलने वाला हो, उसमें भी और फिल्टर किया भगवान ने। तीन महाप्रिय विरक्त पुण्य ज्ञानी, उनमें जिसमें वो ज्ञानी व्यक्ति जिसको वैराग्य उत्पन्न हो गया।
ज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी, ज्ञानी से भी ज्यादा मुझे प्रसन्नता या प्रियता उससे है जो विज्ञानी हो उनमें, और उनसे भी ज्यादा ये जो अभी कैटेगरी की बात हो रही थी वो थे। फिर कह रहे हैं तिन ते पुण्य मोहि प्रिय निज दासा, यही गति मोर न दूसरी आशा। उनमें भी या उनसे भी ज्यादा मुझे मेरे जो सेवक हैं, मुझे प्रेम करने वाले लोग हैं, वो प्रिय हैं, क्योंकि मेरे सेवक को, मेरे दास को मेरे अलावा कोई दूसरी आश्रय या आशा नहीं है। दूसरे आश्रय ना होना यानी किसी और से अनाश्रित रहना ही अनन्य भक्ति है। तो अनन्य भक्ति जो है वो उस व्यक्ति में है। और आगे भगवान उस चीज को और बिल्कुल प्रमाणित करते, कहते पुण्य पुण्य सत्य कहां तो पाही, मोहि सेवक मम प्रिय को नाही। भगत हीन बिरंच किन होई, सब जीव सम प्रिय मोहि सोई। भगतिवंती अति नीच प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असी मम बानी। पहले भी बात हुई थी ना, भगवान ने कहा कि अगर नीच अधम भी मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा, शरणागति ले लूंगा। और यहाँ पर उसी चीज को दोबारा से कह रहे हैं। तो भगवान ने क्या बताया कि तुमने वो जो मांगा है वो सर्वोच्च चीज मांग ली है। भक्ति क्या है? सर्वोच्च चीज है जो काकभूषण जी ने मांग ली है। तो इस तरह से भगवान जो है वो ये बता रहे हैं कि ज्ञानी इन सब में सबसे ऊपर रहता है। अब भगवान जो है वो इन सबको बड़ी सुंदर कैटेगरी में ले जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज हम इस वाले श्लोक को शायद ना पूरा कर पाए, लेकिन मैं छेड़ देना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब इसका चिंतन करते करते कुछ अलग ही भाव प्रकट हुए, तो मैं इसको छेड़ देना चाहता हूँ। अगली बार हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे। भगवान कहते हैं उदारा सर्वैवेते ज्ञानी त्वात्मयो में मतम, आस्थिता साहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमाम गतिम। तो वो जो अनन्य भक्ति कर रहा है उसको भगवान यहाँ परिभाषित कर रहे हैं, और उसी ज्ञानी को एक और ऊपर की कैटेगरी में लेके जा रहे हैं, जो भक्त की कैटेगरी है वहां पर लेकर जा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं भगवान? निसंदेह सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने समान मानता हूं। जिसको मेरा ज्ञान है मैं उसे अपने समान मानता हूं, वो मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो अब इसमें भगवान ने क्या बोला? उदारा सर्व अवैते ज्ञानी, मतलब उदार हैं कौन? वो निश्चित रूप से ज्ञानी, ज्ञान वाला व्यक्ति। त्वात्मयो में मतम, वो उसका जो आत्मा है, वो जीवात्मा, वो मेरे समान है। तो भगवान यहाँ पर जो है सभी को तो कह दे रहे हैं उदार। जो चार हैं, तो हमने चार की चर्चा की, उनको भगवान ने यहाँ पर उदार कहा है। तो प्रश्न ये है कि उदार क्या है, क्यों है उदार सारे? भगवान ने सबको उदार चित्त वाला क्यों कहा? उदार चेता या उदारा ऐसा क्यों कहा? आज को वो तो सब मांगने गए थे ना, जो भी गए थे सारे लोग मांगने के लिए गए थे, चारों के चारों। भगवान ने चारों को उदार कह दिया। हमारे हिसाब से उदार व्यक्ति कौन है? हाँ, जो दे सके। तो उदार तो कौन होना चाहिए था? लेकिन यहां पे परमात्मा ने तो बात बदल दी है। नहीं, लेकिन भगवान तो जो है वो कह रहे हैं सारे के सारे उदार हैं। आर्त भी, जिज्ञासु भी, अर्थार्थी भी और ज्ञानी भी। नहीं तो उदार क्यों है? क्योंकि ये भगवान का क्वालिटी है, ये भगवान का क्वालिटी है। आप इसको समझो, ठीक है? जो व्यक्ति उदार रहता है वही दूसरे को कहता है अरे ये तो बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। खराब से खराब आदमी आ जाए, उनकी खोपड़ी पे हथौड़ी भी चला जाए, तो भी वो कहेंगे ये तो बड़े ही सज्जन व्यक्ति हैं। आए थे हथौड़ी रो हल्के से मारी,
तो ये भगवान का क्वालिटी है, ये उस व्यक्ति का, तो भगवान उसकी विशेषता बता रहे हैं। कैसे उदार हुआ, भगवान के मन में क्या भाव बने, वो अलग बात है, लेकिन भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये समझने वाली बात है। वो स्वामी जी ने भी इसको लिखा है वहां पर, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, पिछले वाला जो चौपाई था उसमें लास्ट की 2 चौपाइयां थी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारु अनग उदारा। चारों सुकृति वाले लोग हैं, चारों के चारों अनग हैं, यानी पाप रहित हैं। ठीक है, तो 2 बातें यहाँ पर जो है वो कंट्रास्ट थी, और जिनको हम लोग को समझना चाहिए कि वो जो लोग मांगने के लिए गए थे, कामना वाले व्यक्ति थे, उनको गोस्वामी जी ने पाप रहित क्यों कहा। भाई कोई भी चीज आप मांगने जाते हो, दुकानदारी में क्या रहता है, उतना पैसा दिया, आपको सामान मिला, हो गई बात बराबर, ठीक है। लेकिन उनके पाप नष्ट हो गए, ऐसा क्यों हुआ, और फिर भगवान ने उनको उधार भी कह दिया। तो क्यों आगे बोलते हैं, चहु चतुर कहूं नाम आधारा, ज्ञाने प्रभु है विशेष प्यारा। यही बात अभी जो हमने यहाँ पे कही कि भगवान को ज्ञानी विशेष रूप से प्रिय है, क्योंकि भगवान ने बताया नित्य युक्त है और एक भक्त विशेषित है। तो अब उदार शब्द क्यों कहा, क्यों श्रेष्ठ बताया उनको है बाकी से, क्योंकि अति कोमल रघुबीर स्वभाव। भगवान का स्वभाव ही इतना कोमल है, इतना ज्यादा कोमल है। यद्यपि अखिल लोक कर राव, जो सबसे ऊपर मालिक रहता ना, परिवार का मुखिया, तो बच्चा अगर अपने पैसे से एक टॉफी भी खरीद के ले आए, बोले अरे ये तो मतलब कमाल कर दिया आज तो इसने, ये तो अपने पैसे से टॉफी खरीद लाया, कमाने लगा मेरा बच्चा, देखो ये पूरे परिवार को चला सकता है, अब तो ये बड़ा हो गया। नहीं, तो जो हमारा परम पिता है उसकी तरफ कोई भी गया तो उसको इतनी प्रसन्नता हो जाती है कि वो, इसलिए जैसे ही उसकी तरफ गया, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, पूरे अपराध न एक धरही। अपने हृदय में उसकी जितनी गलतियां वो माफ हो गई। तो भगवान का स्वभाव स्वयं का उदार है, इतना उदार है, इतना कोमल है कि कोई उनकी तरफ आए, बोले अरे बड़ा सज्जन है ये तो, भक्त आ गया, देखो आ गया, चलो आओ आओ तुम आओ, ये वाली बात है। बस क्या होता है कि हम क्यों, अब प्रश्न ये आता है कि कई बार जो अभी हमने कहा ना चर्चा में कि हम लोग बोल देते हैं अब तो भगवान ही रूठ गए और हमें तो मिला नहीं। कारण ये है कि हम एक कामना लेके जाते हैं। उदाहरण वही है, एक बच्चा एक कामना लेके जाता है, माँ से अगर कहे कि बड़ी सुंदर अंगीठी में जो आग है, मुझे इसके साथ खेलना बड़ी सुंदर लग रही है, इसको मैं हाथ में पकड़ना चाहता हूं, माँ पकड़ने देगी क्या? नहीं, क्योंकि माँ जानती है कि इससे नुकसान हो जाएगा। तो हो सकता है कई बार कि वो खेलने के लिए लाल पत्थर लाके दे दे, बोल देखो बेटा वही अंगीठी से निकालिए पकड़ो, लेकिन लाल पत्थर के अंदर की अग्नि का प्रभाव है नहीं है, तो आप जो है उसे लाल पत्थर जब समझने लगते हो तो उदास हो जाते हो, तो आपको लगता है कि मेरी तो इच्छा पूरी नहीं हुई, हम तो आग में हाथ डाल देते भले ही जल जाता तो ठीक रहता है। तो जो आपका परम पिता है वो जानता है कि आपके लिए क्या सर्व उपयुक्त है, और वो आपको उस प्रकार से, तो भगवान उस माता की तरह जो आवश्यकता तो पूरी कर देते हैं पर कामना जरूरी नहीं कि पूरी हो, इसलिए हम तो उत्साहित हो जाते, क्योंकि हमको तो अनुकूल भक्ति चाहिए थी, हमको तो चाहिए था जो हमारे मन में इच्छा प्रकट हुई वो पूरी हो जाए, तो भगवान भगवान है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो ये वाली जो दुकानदारी है वो जब गड़बड़ा जाती है तो हम वैसे नहीं रहते, लेकिन भगवान के साथ बिल्कुल उल्टा है। अति कोमल रघुबीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राहु, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, पूरी अपराध न ये कहु धरही। अपने हृदय में कोई अपराध नहीं रखते। मजेदार बात क्या है, रहती न प्रभु चित चूक किए। भगवान को अल्जाइमर्स भी है, भगवान याद नहीं रखते बुरी चीजों के लिए, उनको तुरंत रहती न प्रभु चित चूक किए की, करति सुरति से बार ही की। उसको याद करते हैं जो एक बार अच्छा कर दिया, बाकी सब भूल गए, बोले कि ठीक है कोई बात नहीं है। इसीलिए भगवान ने क्या कहा, जो नर हो चराचर द्रोही, पूरे संसार का नुकसान करने वाला हो,
आवे सबन सबयत शरण तकी मोह, तज पद मोह कपट छल नाना, करो सद्य ते साधु समाना। साधु बनाने के लिए उसे उदार बोलना पड़ेगा। इसलिए भगवान जो है वो इतने अंदर से इतने, जब माता पिता जैसे रहते हैं ना, बिल्कुल भगवान वैसे ही हैं, इसलिए वो उनको उदार कह रहे हैं। अब जो उदार शब्द है, टाइम अगर खत्म हो रहा हो तो हम रोक देंगे, सेशन को अगली बार कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। अगर मजा आ रहा है तो हम इसको ले चलेंगे। उदार जो शब्द है वो इसलिए भी उदार शब्द का प्रयोग हुआ क्योंकि जब हम राम का नाम लेते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो उसके लिए गोस्वामी जी लिखते हैं, यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। तो क्या है रामचरितमानस में? भगवान राम का उदार नाम है। तो जैसे ही आप किसी भक्त के कांटेक्ट में जाते हैं, वो उदार नाम आपके हृदय में प्रवेश करता है, और जब आपके हृदय में ऐसी कोई अलौकिक वस्तु, अलौकिक चीज प्रवेश करेगी, तो आप संभवतः स्वयं से ही उदार हो जाएंगे। तो भगवान उस प्रभाव के पड़ने के कारण, उस तदात्म के होने के कारण आपको उदार कह देते हैं। जैसे कि यदि आप ठंडा बर्तन, ठंडा लोहा वो अग्नि में डाल दें, अग्नि तो प्रज्वलित हो रही है ना, तेज में उष्मा है, उसमें गर्म है, लेकिन वो ठंडा लोहा उस अग्नि के तदात्म के कारण अत्यधिक गर्म हो जाता है, उसमें उतनी उष्णता आ जाती है, उतनी गर्मी आ जाती है, तो उसके अंदर स्वाभाविक रूप से वो गुण प्रकट हो जाता है। तो भगवान यदि उदार हैं, तो जो भक्त है वो कैसा होगा? भगवान को कहना ही पड़ेगा, उदार कहना ही पड़ेगा। तो वो साधु बनाना है ना, आ गया ना सामने, तो उसको उदार कहना पड़ेगा। यह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। नाम कैसा है? नाम ऐसा है जो इतना पावन है, सारे वेद और पुराण इन सब का सार है। अगर कहें कि एक बूंद में वो अमृत निकाल के निचोड़ के डाल दिया जाए, तो वो राम नाम है, ठीक है। और वही राम नाम मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। इसलिए वो उदार नाम लेने के कारण उदार हो जाते हैं। इसीलिए भगवान शिव को कहते हैं, आशुतोष तुम अवडर दानी, आरती है रहो दीन जनु जानी। इसलिए वो भगवान यहाँ पे उदार कहते हैं। उदार के जो अर्थ हैं वो होता है महान, जो व्यक्ति त्याग करे वो, या फिर वो जो सरल स्वभाव का हो, ठीक है। और चूंकि 8:30 बज चुके हैं 9 बजे से हमारा भी एंगेजमेंट है, तो इसलिए हम लोग इसको यहीं पे रोक देते हैं। उदार शब्द पे और भगवान ने उदार क्यों कहा, इस पर बहुत बृहद चर्चा करेंगे, और हम लोग अगली बार ये श्लोक को फिर कंटिन्यू करेंगे पुनरावृत्ति के साथ में। और आपका जो प्रश्न था वो प्रश्न अगले सेशन में शायद चला जाए, या उसके अगले सेशन में आएगा, ठीक है। तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। मतलब श्लोक तो सारे विलक्षण है, जब समझ में आते हैं ना, तो फिर वो उनकी बात अलग रहती है। और मेरी तो खैर इच्छा थी कि मैं इसको पूरा आज इस पे चर्चा करूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समय की बाध्यता रहेगी, है ना। समझ में नहीं आ जाए, मतलब बहुत फास्ट नहीं समझाते, हमें समझने मतलब समझने में टाइम चाहिए होता है। मुझे भी चाहिए होता है। जब मैं आप लोगों को समझा रहा था तो खुद भी समझ रहा हूँ, अच्छा ये मतलब है, यही अच्छा इसका यही अर्थ हुआ, ठीक है। टीचर्स के साथ भी यही होता है ना, सारे टीचर्स है तो लोग जानते हैं। जब वहां जब पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं तो बोले अच्छा इसका मतलब ये था, ओके ठीक है, इसलिए मैं तुम बताना नहीं है ना, तो ऐसे चलता रहता है। इनमें बहुत सारी जो चौपाइयां अभी मैंने यहाँ पे लेके आए हैं वो प्री प्लान नहीं है, उनमें जो है वो समय के साथ में अपने आप कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो भगवान, मूल बात क्या है, भगवान इतने उदार हैं। जब ऐसे इतने उदार हैं तो हम तो मूर्ख ही होंगे ना, जो उनकी शरण में नहीं जा रहे। पंचलाइन क्या है? पंचलाइन यही है
कि हम तो वास्तव में इतने मूर्ख ही हैं जो उनकी शरण में नहीं जाते, जहां सब कुछ मिलता है ना। क्या बोला, यद्यपि अखिल लोक कर रहा हो, जो स्वयं सारे लोक का राजा है, उसको छोड़ करके हम इधर उधर भटकते रहते हैं। कभी इनको कह देते ये मालिक है, कभी किसी और को कह देते वो मालिक है। तो हम तो ऐसे हैं जो न घर के न घाट के हैं, है ना। कैसे हैं, धोबी के गधे हैं। ठीक है, यहाँ पे वीडियो शॉर्ट भी आया था कि भक्ति कैसे होनी चाहिए। हाँ, बहुत वो तो समझ में आया था। बहुत आ गया। वो तो समझ में आया था, लेकिन वो लंबा लंबा होता है ना। जैसे आज ये वाला, ये समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ठीक है, इसको हम लोग जो है इसमें 3 पार्ट में डिवाइड की है उसकी श्लोक की व्याख्या। यही उदारा सर्वैवते ज्ञानी त्वात्मय वे मतम अस्थिदासा ही युक्तात्मा मामेवान उत्तमाम गतिम भक्ति। तो जो लास्ट वाला पोर्शन है वो वाला भी उतना ही विलक्षण है। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री सीताराम भगवान की है, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, सब संतों की, सब भक्तों की, तीर्थराज प्रयाग की, परम पावन अयोध्या नगरी की, मुक्तिदायिनी काशी नगरी की, वृंदावन धाम की, चित्रकूट धाम की, चक्र तीर्थ नैमिषारण्य की, गंगा मैया की, यमुना माई की, सरयू माई की, गौ माता की, समस्त वैष्णवों की, सभी भक्तों की, सभी संतों की, यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों की, ऑनलाइन भक्तों की, जय जय श्री सीताराम, जय जय।